श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि का भी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम लोग शाम के समय 7 बजे करीब में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो भी लोग, जिन लोगों के घर में भी ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना की जाती है, उस व्यक्ति के घर के परिवार में कोई भी कभी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। सदैव भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। और इस शिवरात्रि पर छोटी से छोटी पूजन अर्चना का भी फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और अपने घर पर जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो इस वीडियो में हम आपको 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को महाशिवरात्रि की पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है वो बताएंगे। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन की पूजन विधि क्या है जो कि आप लोग अपने घर पर करोगे। देखो, महाशिवरात्रि के दिन आप मंदिर जाकर भी पूजन करते हो, पर एक शाम के समय की पूजन होती है जो कि घर पर ही होती है। इसके लिए आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है जो कि पूर्ण रूप से मिट्टी का बना हुआ होता है। तो इसके लिए आपको पहले से मिट्टी लाकर रखनी पड़ती है और पार्थिव शिवलिंग 1-2 घंटे पहले ही बनाकर यहाँ पर आपको तैयार रखना पड़ता है। पार्थिव शिवलिंग जो आप बनाकर रखेंगे उसके लिए ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग को कभी भी सीधा किसी भी पात्र के अंदर ना रखें। बेलपत्र के ऊपर ही आप लोग अपना पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उसी के ऊपर यहाँ पर पूजन करें, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि पार्थिव शिवलिंग जैसे ही आप लोगों का बन जाता है उसके बाद आप अपनी पूजन अर्चना करेंगे। तो उसके लिए जो पूजन सामग्री लगेगी वो आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजन में वैसे तो बहुत सारी पूजन सामग्री है, पर जो मुख्य सामग्री है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग इसकी लिस्ट बना सकते हैं ताकि आप लोग भूलें ना, और इसको इकट्ठा करके अपनी पूजन के टाइम पर रख सकते हैं। और ये पूजन शाम को 7 बजे पहले पहर की पूजन होती है, पर मुख्य रूप से एक पूजन जो है यहाँ पर विशेष मानी जाती है ना। तो करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल। अपने ही घर से 1 लोटा जल शुद्ध भर के रख लीजिएगा पूजन के समय में, ये पहले ही तैयारी करके रखिएगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ है गंगा जल। थोड़ा सा गंगा जल भी आप लोग अपनी पूजन सामग्री में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद में तीसरी चीज़ है पंचामृत। पंचामृत में 5 सामग्री होती हैं, तो आपको पंचामृत एक साथ नहीं बनाकर रखना है, 5 अलग अलग सामग्री बनाकर रखना है, क्योंकि इससे हम शिव जी का अभिषेक करते हैं ना। तो इसमें आपको 5 सामग्रियों में चाहिए पड़ेगा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। जो दूध होगा वो शुद्ध देसी गाय के दूध का होगा, और इसके साथ में जो घी होगा वो भी शुद्ध देसी गाय का ही घी होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शहद आपको मतलब किसी भी पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। तो ये सभी सामग्री आपको अलग अलग रखना है। एक बार फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 सामग्रियों को आपको अलग अलग रखना है, क्योंकि इन 5 सामग्रियों से हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन बहुत तरह का अभिषेक होता है, पर हम अपने घर पर जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करके उसका जो अभिषेक करेंगे वो इन्हीं 5 सामग्रियों से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आप लोग अलग अलग रखिएगा, किसी भी छोटे छोटे से पात्र में। ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लोग रखेंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद में शुद्ध देसी गाय की घी का दिया जो होगा वो आपको तैयार करना है। गोल बत्ती का मिट्टी का दिया होना चाहिए, नया दिया हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय की घी का 2 दीपक आप तैयार कर लीजिएगा। एक तो करना ही करना है, बाकी 2 दीपक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में आपको रोली रखना है। ये पूजन में आपको काम आने वाली है। रोली, हल्दी, कुमकुम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं तिलक लगाने वाली, वो रखनी है आपको अपने साथ में। पीला चंदन रखना है, लाल चंदन रखना है, ये भी आपको पूजन में काम आएगा। इसके बाद में चावल के दाने रखना है। महाशिवरात्रि के दिन चावल के दाने दोस्तों हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो आखिर चढ़ाते हैं, साबुत चढ़ाते हैं, टूटे हुए दाग वाले या कटे पेटे चावल के दाने नहीं चढ़ाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे सही रहेगा कि आप बासमती चावल ले लेना, उसमें ज़्यादा टूटे हुए चावल नहीं रहते हैं, उसमें आपको छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस दिन आप लोग आखिर चावल का ही प्रयोग करें अपनी पूजन में। इसके बाद आप लोग कपूर रखिएगा अपनी आरती के लिए। इसके बाद में जो भी धूप या अगरबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी चीज़ रखना चाहते हैं वो ज़रूर रखिएगा, मतलब सुगंध के लिए। इसके बाद में जनेऊ रखना है आप लोगों को। जनेऊ 2 रखिएगा, 2-3 रख लीजिएगा, ज़्यादा ही रख लीजिएगा पर कम मत रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ दक्षिणा रखिएगा, भले 11 रुपये हों, 51 रुपये हों, जितनी आपकी क्षमता उतना रखिएगा। इसके बाद में आपको चाहिए बेलपत्र, है ना। बेलपत्र 1 मिल जाए तो 1, नहीं तो 5 या 7 बेलपत्र आपको रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेलपत्र रखिएगा, 5 या 7 बेलपत्र। इसके बाद में इतनी ही आपको शमी पत्र भी रखना पड़ेगा, 5 या 7 शमी पत्र। इसके बाद में आपका जो धतूरा होता है वो धतूरा भी आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर लेना है। धतूरा 1 लेना है, 1 से ज़्यादा हो तो ठीक है, अन्यथा 1 तो धतूरा आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा दूर्वा चाहिए हमें गणेश जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि गणेश जी की भी पूजन होती है उस समय पर, तो दूर्वा आपको चाहिए। उसके बाद में माता मतलब पार्वती जी के लिए भी आपको लाल चुनरी और उनके जो श्रृंगार की सामग्री होती है, या बाज़ार में जो एक श्रृंगार की पैकेट मिलती है वो भी आप लेकर आ सकते हैं। इसके बाद में कलावा, लाल धागा जो आप अपने हाथ में बांधते हो, या आंटी जिसे आप लोग कहते हो, वो लेना है। इसके अलावा दोस्तों गेहूँ की बाली इस दिन शिव जी पर चढ़ाई जाती हैं, बेर चढ़ाए जाते हैं, केले चढ़ाए जाते हैं, सेव फल जितने भी फल होते हैं
ना, जो इस सीज़न में आते हैं, इस समय पर आते हैं, तो वो आपको सभी पहले से इकट्ठे करके रखने हैं और अपनी पूजन में ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। और जो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे उसको एक पात्र के अंदर रखकर पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग वापस से जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में जो जो भी आपने सामग्री ली हुई है, पंचामृत तो आपने चढ़ा ही दिया है, पीला चंदन, लाल चंदन, रोली, हल्दी, जो भी चीज़ें आप लगाना चाहते हैं सारी शिव जी को लगा दीजिए, जो कि आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं। और ये पूजन आपके घर के पूजा घर के पास में ही बैठकर आप लोगों को करना है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को जो है आरती करना है, कपूर से आरती करना है। भगवान शिव जी की आरती गाकर आप लोगों को आरती कीजिएगा तो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर रहेगा, है ना। और आरती से पहले पहले आपकी जो भी सामग्री है, बेलपत्र, धतूरा, ये एक के बाद एक करके जो है आप लोग चढ़ा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले ये चढ़ाना है फिर वो चढ़ाना है, आप एक के बाद एक करके ये सामग्री चढ़ाएं और उसके बाद में आप लोग जो है अपनी पूजन को ऐसे सफल बनाएं। जब आपकी पूजन हो जाए, आरती हो जाए, तो फूल वगैरह भी सब कुछ चढ़ा दीजिएगा और भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलिएगा, प्रार्थना कीजिएगा अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए, या दुख और परेशानी के लिए। आप जिस भी मनोकामना को करेंगे अपनी इस पूजन आरती के बाद में, पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में, तो भाई आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और इस पार्थिव शिवलिंग का आप लोग रात्रि में ही विसर्जन कर सकते हैं या तो अगले दिन सुबह सुबह विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।